सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बहुत बार हमने ये 3 वर्ड यूज़ किए। पहला है वर्क, राइट, देन दूसरा है एनर्जी एंड द थर्ड वन इज़ पावर, राइट। तो पहले अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क के साथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जुड़ा हुआ है, राइट। अब वर्क कब होगा? तो वर्क तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी, राइट। जैसे कि हम कोई भी वर्क कर पाते हैं, किस वजह से कर पाते हैं? तो एनर्जी की वजह से। जब एनर्जी होगी तभी वर्क पॉसिबल है। तो वर्क को कभी कभी हम लोग एज ए एनर्जी का डायमेंशन भी ले सकते हैं। वर्क इज़ वन काइंड ऑफ एनर्जी, राइट, कि जिससे कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी हमें, राइट। अगर किसी चीज़ को हमें मूव करना है तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, तभी वो मूव होगा, राइट। तो जब एनर्जी के साथ वो ऑब्जेक्ट जब मूव होगा, डिस्प्लेस होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हुआ, राइट। उसके बाद है एनर्जी, राइट। तो कोई बॉडी एनर्जी पजेस करेगी तब ही वर्क होगा, राइट। तो एनर्जी इज़ इनटेंजिबल, राइट। एनर्जी कोई देख नहीं पाता। वर्क का हम लोग एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट ला सकते हैं, वर्क का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट एनर्जी वो हम लोग देख नहीं सकते, राइट। बट फिर भी ऑब्जेक्ट पॉजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी बहुत तरीके से होती है। इस फॉर एग्जांपल पोजीशन के हिसाब से एनर्जी मिलती है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अकॉर्डिंग भी एनर्जी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पजेस करता है, राइट। उसके बाद है थर्ड, पावर, राइट। अब जो पावर है, पावर के साथ एनर्जी और वर्क दोनों ही रिलेटेड है। जैसे कि दो पर्टिकुलर पर्सन है, राइट, वो सेम वर्क को अलग अलग टाइम पे करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसी वर्क को जल्दी ख़त्म कर देता है और दूसरा पर्सन उस वर्क को थोड़ी से देरी से ख़त्म करता है। तो जिस पर्सन ने उस वर्क को जल्दी से ख़त्म कर दिया तो वो ज़्यादा पावर वाला पर्टिकुलर पर्सन है, राइट। तो पावर के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में टाइम भी आ जाता है कि कितने कम टाइम में उस वर्क को ख़त्म किया जाए। तो वो जो फिनोमिनन है वो हमें पावर देगा, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है दी स्केलर प्रोडक्ट, राइट। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ है कि जो कि स्केलर्स है, राइट। स्केलर क्वांटिटी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, जैसे कि मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जब इंक्लूड हो जाता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिपेंडेंट होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग दो वेक्टर्स का यूज़ करेंगे, राइट। जब कभी भी स्केलर प्रोडक्ट की बात आती है तो हम लोग वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। तो उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? तो स्केलर प्रोडक्ट जब वेक्टर का हम लोग लेते हैं, वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट आता है तब हमारा जो आंसर होता है वो स्केलर मिलता है, राइट। वो सिर्फ वैल्यू में मिलता है, इसीलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास दो वेक्टर है। लेट टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। हमारे पास दो बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। अब ये जो दो वेक्टर है उनका स्केलर प्रोडक्ट, राइट। तो उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर लें तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करें? तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट करेंगे एंड देन वेक्टर बी।
तो वेक्टर ए का बी के साथ ये हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग लिखेंगे ए बी कॉस एंड थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो थीटा बेसिकली वो एक एंगल हुआ, राइट। अब यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा, राइट, ए बी कॉस थीटा, तो उसमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर, ये यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा उसका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, राइट। सो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से हम लोग दूसरा उसका फॉर्म लिख सकते हैं, इस फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, राइट, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटू द ब्रैकेट बी कॉस थीटा, राइट, ए इंटू द ब्रैकेट बी कॉस थीटा। या फिर दूसरा उसका अगर फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू द ब्रैकेट ए, राइट, इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर प्रोडक्ट ले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट, is the product of the magnitude of vector A, right, and component of vector B, right, along vector A, right, alternatively, right. Alternatively it is the product of the magnitude of vector B and component of vector A, right, along vector B, राइट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, ए की वैल्यू
और बी का कंपोनेंट अलोंग ए उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, या फिर बी का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए दो वेक्टर्स है, राइट। जैसे कि यहाँ पर है वेक्टर बी, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी, एंड जो दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो वो है वेक्टर ए, राइट। तो दिस इज़ आवर वेक्टर ए, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर जो प्रोजेक्शन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो देखेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर अगेन वेक्टर बी है, सिमिलर हमारा वेक्टर है वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए भी एज इट इज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए, राइट, ओके। तो दिस इज़ आवर वेक्टर ए। अब बी का मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लूँगा ए पे, राइट। तो इस तरीके से बी का प्रोजेक्शन होगा, और इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे बी कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, थीटा होगा, राइट। और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल हो जाएगा, राइट, ओके। सिमिलरली ए का भी बी पे प्रोजेक्शन हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अब वो प्रोजेक्शन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज़ आवर वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे वेक्टर बी, राइट, एंड ये हमारा होगा वेक्टर ए, राइट, ओके। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन कुछ यहाँ से आएगा, राइट। और ये जो लेंथ होगी वो हो जाएगी ए कॉस थीटा, राइट। और एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट का प्रोजेक्शंस हम लोग ले सकते हैं, राइट। वेक्टर ए ऑन बी एंड बी ऑन ए, राइट। तो ये प्रोजेक्शंस है, राइट। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, राइट, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी कॉस थीटा ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू बी इंटू द ब्रैकेट ए, राइट, इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, राइट। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, राइट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, राइट। कम्यूटेटिव लॉ में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी को भी आगे रख के फिर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, तो वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट, then is equal to vector A dot vector B plus vector A dot vector C, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
राइट, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद एक पर्टिकुलर हमारे पास रियल नंबर है लैम्बडा, और उसके पास जो वेक्टर है वेक्टर ए, राइट। तो लैम्बडा इंटू वेक्टर ए, राइट, डॉट ब्रैकेट में लैम्बडा इंटू वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पर उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, राइट, बेसिकली क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से लैम्बडा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा, और जो लैम्बडा है, राइट, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू रियल नंबर्स, राइट, लैम्बडा हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो उसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब आगे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स आई हैट देन कॉमा जे हैट देन कॉमा के हैट, राइट। आई हैट, जे हैट, के हैट, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ दो यूनिट वेक्टर्स का, जैसे कि आई हैट डॉट आई हैट, राइट। तो आई हैट डॉट आई हैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा जे हैट डॉट जे हैट, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर के हैट डॉट के हैट, राइट। एंड दूसरा जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कोई भी आई हैट डॉट आई हैट होगा तो आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आई हैट डॉट आई हैट मिलेगा हमें, तो आई हैट डॉट आई हैट मतलब कि कॉस, और यहाँ पर एंगल 0 होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कॉस थीटा आएगा। और आई हैट दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर एंगल 0 होगा एंड कॉस 0 की वैल्यू 1, सो इसीलिए यहाँ पर 1 इंटू 1 होने की वजह से हमारा जो आंसर है वो भी हमें 1 मिला, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आई हैट डॉट अब आएगा जे हैट, राइट, इज इक्वल टू फिर जे हैट डॉट के हैट, देन इज इक्वल टू उसके बाद है के हैट डॉट आई हैट, राइट। सो इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आंसर 0 मिला। कैसे 0 मिला? तो आई हैट डॉट जे हैट कॉस, यहाँ पर एंगल आएगा 90 डिग्री, राइट, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, राइट। एक्स वाई या फिर ले लो वाई जेड या फिर जेड एक्स ले लो, राइट। तो तीनों में मतलब आई हैट डॉट जे हैट लेंगे तो भी एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो मल्टीप्लिकेशन है यूनिट वेक्टर्स का वो हमें याद रखना है। अब उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, राइट। गिवन टू वेक्टर्स तो उसमें पहला जो वेक्टर है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट, राइट। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पहला जो वेक्टर है वो, एंड देन दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट,
राइट। इस तरीके से दो वेक्टर्स है हमारे पास और इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, राइट। तो देयर स्केलर प्रोडक्ट तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए, राइट, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू फर्स्ट जो वेक्टर ए है तो ए उसका यहाँ पर कंपोनेंट्स आएगा ए एक्स आई हैट प्लस देन ए वाई जे हैट देन प्लस ए जेड के हैट, राइट। इस तरीके से कंपोनेंट्स मिलेंगे एंड इसका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वेक्टर बी के साथ, तो बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट, राइट, एंड देन थर्ड प्लस बी जेड के हैट, राइट। तो इस तरीके से दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स देन प्लस ए वाई इंटू बी वाई देन प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेम इक्वेशन सेम डायरेक्शन वाले जो टर्म्स है वही मल्टीप्लिकेशन है, तो ए एक्स का बी एक्स के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि आई हेट मल्टीप्लिकेशन में ही वन है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ए एक्स आई हेट डॉट बी वाई जे हेट करूँगा तो आई हेट डॉट जे हेट तो ज़ीरो मिला था, आगे हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। ए वाई इंटू बी वाई तो जे हेट डॉट जे हेट वन मिलेगा, राइट, इसीलिए यहाँ पर ए वाई इंटू बी वाई रहेगा। बट अगर मैं ए वाई जे हेट इंटू बी जेड के हेट करूँगा तो जे हेट डॉट के हेट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स ही यहाँ पर रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वेक्टर ए, राइट, डॉट वेक्टर ए, राइट, अगर दो स्केलर प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर के साथ है तो तब हमें क्या आंसर मिलेगा वो देखेंगे। तो तब ऑब्वियसली ए एक्स इंटू ए एक्स दोनों ही फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे प्लस दूसरे टर्म में ए वाई सेम कोएफिशिएंट वाले टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे एंड देन थर्ड सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स सेम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे ए जेड, राइट, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट्स के स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा ए वाई स्क्वायर, राइट, देन थर्ड कंपोनेंट इज ऑफ ए जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स के स्क्वायर और उनका समेशन होगा, राइट। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू अगर दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, देन इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, राइट। यहाँ पर सिमिलर वेक्टर ए ही है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए करेंगे एंड कॉस यहाँ पर एंगल ज़ीरो होगा, राइट। तो कॉस ज़ीरो 1 एंड यहाँ पर आंसर उसका होगा ए स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू अब इसका आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। कब ज़ीरो होगा? इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर,
राइट। जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i हेड प्लस 4j हेड माइनस 5k हेड यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज इक्वल टू 5i हेड प्लस 4j हेड प्लस 3k हेड यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, राइट। सो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, राइट। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा एफ एक्स इंटू डी में भी सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट डी एक्स प्लस देन एफ वाई, राइट, इंटू डी वाई देन प्लस एफ जेड इंटू डी जेड, राइट। तो यहाँ पर आएगा डी जेड। ओके, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इज इक्वल टू, पहला जो कंपोनेंट है एफ एक्स वो है 3 और डी एक्स है यहाँ पर 5, राइट। तो 3 इंटू 5 देन प्लस दूसरा कंपोनेंट 4 इंटू द ब्रैकेट डी वाई 4, राइट, 4 इंटू 4 एंड देन थर्ड ब्रैकेट, थर्ड जो टर्म है वो हमें मिलेगा ब्रैकेट में -5, राइट, इंटू डी जेड यहाँ पर क्या होगा 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू ओवरऑल यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर होगा 16 यूनिट, राइट। तो आंसर हमें मिलेगा 16 यूनिट। तो हैंस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, राइट, इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, राइट। अब 16 यूनिट से पहले हम लोग यहाँ पर उसका जो दूसरा फॉर्म है वो लिखे, तो एफ डी कॉस थीटा एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी लिख सकते हैं 16 यूनिट्स, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ फाइंड आउट करेंगे, राइट। दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ही वेक्टर के साथ, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ, राइट। तो दोनों का अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आएगा एफ स्क्वायर, राइट, एफ स्क्वायर, इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा पहले तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, राइट, देन एफ जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एफ जेड स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू, पहले आएगा 9 प्लस 16 देन इज इक्वल प्लस 25, राइट। सो देन इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 50 यूनिट, राइट। तो ये हमें मिला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ। अब हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी, तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर डी स्क्वायर आएगा पहले कंपोनेंट में, राइट, फर्स्ट में, मतलब वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर तो डी एक्स स्क्वायर, देन प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा डी वाई स्क्वायर, देन प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा डी जेड स्क्वायर, राइट। ओके, अब वैल्यूज पुट करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली वैल्यू आएगी 25 देन प्लस दूसरी वैल्यू 16 प्लस तीसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी 9, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये हमें मिलेगा 50 यूनिट, राइट। तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 50 यूनिट। उसके बाद बेसिकली हमें यहाँ पर जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अब फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उसकी फॉर्मूला, राइट। तो कॉस थीटा की फॉर्मूला यहाँ पर
क्या होगी, पहले ये लिखेंगे तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, राइट, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी अपॉन यहाँ पर आएगा एफ इंटू डी, राइट। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं और उसका जो वैल्यू है वो है 16, राइट। उसके बाद जो एफ डी इंडिविजुअल है वो अगर लिखे तो यहाँ पर आएगा √50, राइट, क्योंकि स्केलर वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू में अंडर रूट एंड स्क्वायर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स समेशन, राइट। तो इज इक्वल टू एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 16/50, राइट। √50 इंटू √50 50 हो जाएगा, तो 16/50 आंसर यहाँ पर मिलेगा 0.32, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 0.32, राइट। तो कॉस इनवर्स में यहाँ पर ये हमारा बेसिकली एंगल होगा, राइट। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, एफ का डी पे, राइट। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, राइट। कंपोनेंट्स के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और उसके समेशन, तो 16 यूनिट मिला। उसके बाद वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, तो एफ डी कॉस थीटा, वो हमारा आंसर 16 यूनिट मिला, राइट। अब वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा और सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर का समेशन, तो उसका जो आंसर है वो हमें 50 यूनिट मिलेगा, राइट। उसके बाद सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट है, तो डी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस के स्क्वायर का समेशन आएगा, तो आंसर यहाँ पर भी 50 यूनिट्स, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी अपॉन एफ डी, राइट। तो इसके कैलकुलेशन के बाद हमें यहाँ पर 0.32 मिलेगा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.